हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसी टॉपिक को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो हम अब देखने जा रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवेलप को बनाता कौन है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ही रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम मेनली बात किसकी करते हैं, बैक्टीरिया की सेल की बात करें, बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया की सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल एनवेलप होता है उसमें टाइटली बाउंडेड लेयर्स होती हैं। टाइटली बाउंडेड लेयर्स कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर स्ट्रक्चर। तो जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर का बना होता है। कितनी लेयर का? 3 लेयर का बना हुआ होता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर। कितनी लेयर का स्ट्रक्चर होता है? 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो लेयर्स, अगर हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर, आउटर लेयर किसकी? सेल एनवेलप की। बैक्टीरिया के सेल एनवेलप की जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो लेयर होती है उसका नाम होता है सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद यानी सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर, अगर हम एक बैक्टीरिया की सेल में आउटर से इनर की तरफ बढ़ते हैं, आउटर यानी बाहर साइड से अगर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सबसे आउटर की तरफ जो लेयर दिखेगी उस लेयर का नाम होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के सेल एनवेलप की सबसे आउटर लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो लेयर होती है उसका नाम होता है सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है उसका नाम होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट करें। आल्दो ईच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस। बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो सेल एनवेलप है इसमें 3 लेयर है, तीनों लेयर का अलग अलग काम है, लेकिन ये तीनों लेयर एक साथ मिल करके क्या करती हैं? तो सेल एनवेलप में, बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के अंदर जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं ये एक साथ मिलने के बाद में एक साथ ये क्या बनती हैं? प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक साथ मिलकर के प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। तो तीनों का अगर एक साथ काम पूछा जाए कि तीनों साथ क्या क्या करती हैं, तो ये प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सर बैक्टीरिया को हमने सेफ के बेसिस पर तो क्लासीफाई किया था 4 ग्रुप के अंदर, लेकिन अब हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल एनवेलप एंड स्टेनिंग प्रोसीजर। तो बैक्टीरिया को अब हम क्लासीफाई जो करेंगे वो क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेल एनवेलप ना, और सेल एनवेलप के साथ में स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर, एक स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक कहलाता है आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा जो कहलाता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप on the basis of the difference in the cell envelope and manner in which they respond to the staining procedure। स्टेनिंग प्रोसीजर के में किस हिसाब से बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करता है उसके हिसाब से आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया को पहले मैंने सेफ के बेसिस पे बांटा था जो कि 4 टाइप के होते हैं। अब बैक्टीरिया को मैं बांट रहा हूँ किसके बेसिस पर? सेल एनवेलप में क्या डिफरेंस है उसके बेसिस पर, और स्टेनिंग प्रोसीजर में जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया कैसा रिस्पॉन्ड करता है उसके बेसिस पर बैक्टीरिया मेरे पास 2 टाइप के होते हैं। स्टेनिंग करने पर जो ग्राम स्टेन को ऑब्टेन कर लेते हैं, जो ले लेते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो स्टेनिंग प्रोसीजर को यानी जो स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किसने किया था? साइंटिस्ट, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्राम। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्राम है, जिन्होंने ये स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था। ठीक है, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक एक लेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक एक लेयर क्या करती है। तो यहाँ पर आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया में डिफर करता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सर, ये कंपोजिशन में, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो कंपोजिशन में और थिकनेस में क्या करता है, डिफर करता है। तो अगर हम देखें ग्लाइकोकैलिक्स थिकनेस और कंपोजिशन में क्या है होता है, अलग अलग होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपको कैसा दिख जाए, लूज सीथ दिखे, कैसा दिखे आपको, लूज सीथ लाइक दिखे, तो इस टाइप के ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं क्या है, स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, थिक है और टफ है, तब इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स आपका दो टाइप हो सकता है, एक हो सकता है आपका क्या, स्लाइम लेयर, और दूसरा टाइप जो हो सकता है वो हो सकता है क्या, कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर हम कब कहेंगे, जब ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होगा, लूज सीथ होगा, थिन होगा, लूज सीथ और थिन होगा, तब उसे हम नाम देते हैं क्या, स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर यही थिक है और कैसा होता है, टफ होता है, तब इसे क्या नाम देते हैं, हम कैप्सूल नाम देते हैं। ठीक है, चलिए सेलवाल की बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेलवाल प्रेजेंट है इसका काम क्या है। तो सेलवाल जो होता है ये यहाँ पर बैक्टीरिया के सेल को शेप प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ में सेल जो होता है वो बैक्टीरिया को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि बैक्टीरिया ना तो बस्ट हो पाए और ना ही कोलैप्स हो। तो बैक्टीरिया को बस्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाता कौन सा लेयर है, सेल एम्बलफ का सेल वाल बचाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप के, आपने कहा सर जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो होता है आपका दो टाइप का, एक होता है स्लाइम लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर कब कहेंगे हम, जब ये कैसा होगा, थिन होगा और लूज सीथ होगा, थिन और लूज सीथ होगा, तब इसे हम क्या नाम देंगे, थिन और लूज सीथ होगा तब इसे हम नाम देंगे क्या, स्लाइम लेयर नाम देंगे। और अगर ये आपके पास थिक होगा और कैसा होगा, टफ होगा, तब इसे हम क्या नाम देंगे, कैप्सूल नाम देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर। सर सेलवाल का काम क्या था, आपने कहा सेलवाल जो होता है वो बैक्टीरिया को सेफ प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया के सेल को सेफ प्रोवाइड करता है। दूसरा काम होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बस्ट और कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर सेल एनवेलप की, इसका नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस नेचर का होती है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है, सिलेक्टिव परमेबल नेचर की होती है, और ये मेम्ब्रेन जो होती है आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम वही स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंस में हर एक टाइप की सेल में मिलेगी, प्लस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से सेल एनवेलप और इसका मॉडिफिकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए, बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इसे हम नाम देते हैं क्या, इसे हम मीजोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मीजोसोम। और इससे पहले भी आप स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आपने पढ़ा था कि मीजोसोम जो होती है उस सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है। यहाँ बताया गया जो मीजोसोम है ये फॉर्म बाई कैसे बनता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी तरफ आप निकल जाना, करेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, सेल की तरफ जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो बनाती क्या है वो, मीजोसोम बनाती है, जो कि कहाँ मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। अब ये जो एक्सटेंशन है, यानी जो मीजोसोम होता है उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये वेसाइकल के फॉर्म में मिल सकता है, टिब्यूल के फॉर्म में मिलेगा और लैमेली के फॉर्म में मिलेगा। चलिए, मीजोसोम का हम काम पढ़ते हैं कि मीजोसोम हेल्प किस काम में करता है। तो मीजोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला काम होता है मीजोसोम जो होता है वो हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है सर, ये डीएनए रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक, डाटर सेल तक कौन करवाता है, मीजोसोम करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है कौन सा, मीजोसोम्स, जैसे हेल्प इन द रिस्पायरेशन में मदद करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाने में मदद करता है, इसके साथ में एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि मीजोसोम का काम क्या है। पहला काम क्या होगा मीजोसोम का, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डाटर सेल्स। तीसरा काम रिस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, ये था मीजोसोम। अब मीजोसोम के अलावा एक और भी आपके पास स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है।
कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसे हम क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं इसे? क्रोमैटोफोर। तो क्रोमैटोफोर जो होता है वो बैक्टीरिया में, स्पेशल बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो क्रोमैटोफोर कहाँ प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया में। ये क्रोमैटोफोर क्या है? ये भी क्या है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। ये भी मेम्ब्रेनस क्या है? एक्सटेंशन है। और ये भी किसकी तरफ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है? साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म की तरफ ही क्या है? ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमैटोफोर किस सेल में प्रेजेंट है, आप कहेंगे सर साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा। क्रोमैटोफोर बनता कैसे है? मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। मेम्ब्रेन आउटवर्ड एक्सटेंड कर रही है या अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ? तो साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड करती है। सर इस क्रोमैटोफोर में भरा क्या होता है? क्रोमा माने होता है कलर, तो इसके अंदर क्या भरा होता है? पिगमेंट्स। क्या भरे होते हैं? पिगमेंट्स भरे होते हैं। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया आपने? सेल एनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, प्लस आपने मीजोसोम को पढ़ लिया, लास्ट में आपने पढ़ा क्या? क्रोमैटोफोर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। पहले भी पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है, बताओ मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है? तो बैक्टीरिया आपके पास जो होता है वो दो टाइप हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो मैंने कहा सर बैक्टीरिया को हम फिर से क्लासीफाई करते जा रहे हैं दो कैटेगरी के अंदर। बैक्टीरिया जो होता है वो आपका मोटाइल भी होता है और बैक्टीरिया कैसा होता है? नॉन मोटाइल भी होता है। कब कहेंगे कि बैक्टीरिया मोटाइल है? अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसके पास क्या मिलेगा? बैक्टीरिया के पास मिलता है क्या? से प्लाज्मा, सॉरी फ्लैजेला। क्या मिलेगा? फ्लैजेला। दे हैव द थिन एंड द फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड द फ्लैजेला। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो बैक्टीरिया चल फिर सकता है। तो बैक्टीरिया चलेगा किसकी वजह से चलेगा, यानी कौन सा ऑर्गन्स होगा जिसकी वजह से चलेगा? तो बैक्टीरिया में क्या मिलता है? फ्लैजेला। बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होता है ये बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है। बैक्टीरिया जो फ्लैजेला होता है ये किसका एक्सटेंशन होता है? ये होता है एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से एक्सटेंड करके क्या बनता है? फ्लैजेला बनता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है वो सेल वॉल के एक्सटेंशन से बनता है। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर जो क्या होता है? फ्लैजेला होता है, इसका नंबर और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है। क्या होता है? ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात करने जा रहे हैं। जो बैक्टीरिया फ्लैजेला होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसका नाम क्या होता है? फिलामेंट। दूसरा पार्ट होता है हुक। और तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? बेसल बॉडी। तो बैक्टीरियल जो फ्लैजेला होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। चलिए इन तीनों पार्ट में अगर हम देखें, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन का नाम क्या होता है? लॉन्गेस्ट पोर्शन इज द फिलामेंट एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये सरफेस से बाहर की तरफ निकला होता है। अगर यहाँ पर देखें तो ये बैक्टीरिया हो गया और बैक्टीरिया में सबसे बाहर की तरफ जो दीवार उसका नाम क्या है? सेल वॉल। ये सेल वॉल से क्या निकलेगा? फ्लैजेला निकलेगा जो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा और ये बैक्टीरिया की सरफेस से बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा क्या बैक्टीरिया में कुछ और भी होता है? तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला के अलावा क्या होता है? पिलाई होता है और क्या होता है? फिम्बरी भी होता है, जिसे हम सरफेस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया के पास तीन सरफेस स्ट्रक्चर हैं, एक क्या है? फ्लैजेला, दूसरा क्या है आपके पास? पिलाई, और तीसरा क्या है? फिम्बरी। ठीक है ना, लेकिन ये जो पिलाई होता है और ये जो फिम्बरी होता है ये मोटेलिटी में बिल्कुल कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो काम क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और काम डिस्कस करते हैं कि क्या फंक्शन पिलाई परफॉर्म करता है। तो पिलाई जो होता है, पिलाई ये एक इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। पिली, तो अगर हम पिली की बात करते हैं तो पिली जो होता है ये एक इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिम्बरी की अगर बात करते हैं तो फिम्बरी जो होता है ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होता है जो कि सेल से स्प्राउट करता है, मतलब कि निकला होता है। ठीक है, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प इन द अटैचमेंट अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक। यानी कि जो फिम्बरी होते हैं वो बैक्टीरिया को रॉक चट्टान से अटैच करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये जो फिम्बरी होते हैं ये बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू से भी अटैच करवाते हैं। ये था बैक्टीरिया का
अगर आपको पता होगा, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। इसी बीच में हमने मेजोसोम के बारे में पढ़ लिया, इसी बीच में हमने क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया मोटाइल था ना मोटाइल था इसके बारे में पढ़ लिया। बैक्टीरिया में जो मोटालिटी होती है वो फ्लैजेला की वजह से होती है। फ्लैजेला के मैंने पार्ट पढ़ लिए, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिर हमने सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें फिलामेंट, इसमें फ्लैजेला भी आता है, पिली आता है और फिम्बरी आता है। तो पिली का काम क्या था ये भी पढ़ लिया, फिम्बरी काम क्या था ये भी पढ़ लिया। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस बैक्टीरिया के सेल का, लास्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्या है, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम कहाँ एसोसिएटेड होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। किससे एसोसिएट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। और राइबोसोम की जो साइज होती है वो होती है कितनी? आप बताएंगे सर 15 नैनोमीटर। कितनी होती है? 15 नैनोमीटर बाई द 15 नैनोमीटर बाई द 20 नैनोमीटर साइज होती है किसकी? राइबोसोम की। तो बैक्टीरिया में जो साइज है राइबोसोम की वो कितनी है? 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। और बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है उसके अंदर 2 सब यूनिट होती हैं। फर्स्ट सब यूनिट इज कॉल्ड द 50s। फर्स्ट इज कॉल्ड द 50s। पहला क्या कहलाती है? 50s कहलाती है। और दूसरी जो होती है वो कहलाती क्या है? 30s। तो 50s एंड द 30s क्या होती है? 50s सब यूनिट होती है और क्या होती है? 30s यूनिट होती है। ठीक है ना। चलिए, जब यही सब यूनिट यानी 50s और 30s सब यूनिट जब आपस में एक साथ प्रेजेंट होती हैं तब मैं इसे कहता क्या हूँ? 70s राइबोसोम कहता हूँ। 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो किस टाइप का होता है? वो होता है 70s टाइप का राइबोसोम। किस टाइप होता है? 70s टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है। चलिए, अगला काम क्या होता है राइबोसोम का? फंक्शन क्या काम करते हैं? तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। बताओ राइबोसोम पे क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है उसका नाम क्या है? पॉलीसोम आर द पॉलीराइबोसोम। ये क्या होता है? पॉलीसोम आर द पॉलीराइबोसोम ये क्या होता है? अगर एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं तब इसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखें, सेबरल राइबोसोम्स, सेबरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA and form a chain is called the polysome or the polyribosome। ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, ये मेरे पास एक mRNA है। क्या है ये? mRNA है। और इस mRNA पर अगर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आकर के राइबोसोम क्या कर जाएं, जुड़ जाएं, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ जाएंगे तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर का नाम होगा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये पॉलीसोम करता क्या है? कह रहे हैं कि पॉलीसोम में जो राइबोसोम होता है वो करता क्या है? mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का काम करता है। mRNA में प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है। mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। ठीक। चलिए, ये पार्ट भी खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं सर इंक्लूजन बॉडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी क्या होता है सर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है, क्या होता है? रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टोर होता है उसी को हम कहते हैं क्या है? इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। और ये इंक्लूजन बॉडी सेल में स्टोर कहाँ होती है? तो ये इंक्लूजन बॉडी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है। क्या इस इंक्लूजन बॉडी की चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती है? नहीं, इस इंक्लूजन बॉडी की तरफ कोई भी मेम्ब्रेन, चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, बताइए क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? तो मेरे पास एग्जाम्पल है सर फास्फेट का ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। चलिए, इसके अलावा गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल
गैस वैक्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके पास गैस वैक्यूल। क्या मिलते हैं, गैस वैक्यूल मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलता है, गैस वैक्यूल मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो होगा वो हम उसमें पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप रिवाइज करते रहें, अगर कोई डाउट है तो आप उससे आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है।